सीखना, वो भी बेसिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एबेकस होता क्या है। चलिए पहले वो समझ लेते हैं। ये जो टूल है इसे एबेकस कहते हैं। ये पर्टिकुलर चीज इसे मास्टर एबेकस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। ये टीचर्स के लिए जो सिखाते हैं उनके लिए काम का होता है। बच्चों के लिए छोटा सा एबेकस आता है जो साइज में छोटा होता है, बाकी सेम ही होता है। चलिए इसे समझते हैं। ये जो टूल है इसे एबेकस कहते हैं। इसके अंदर 13 रॉड्स होते हैं। ये जो स्टैंडिंग लाइंस है इसे रॉड्स कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर बीड उसका क्या वैल्यू है ये हम समझेंगे। ये ऊपर बीड्स अलग से क्यों है इसे भी हम समझेंगे। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं उसे क्या कहते हैं वो भी समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है लाइन, इसे सेंटर पॉइंट यानी कि कंक्लूजन, जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में इज इक्वल टू कहते हैं जहां पे हम आंसर लिखते हैं, वही लाइन है ये। इस लाइन को टच जितने भी वर्ड्स है वो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब ये जो डॉट्स है इसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये मिडल पॉइंट हो गया, इसे यूनिट पॉइंट कहते हैं। जैसे नॉर्मल मैथ्स में हम यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स ये सारे प्लेस वैल्यूज होते हैं, वैसे ही ये यूनिट प्लेस हो जाता है। अब समझते हैं ये सारे बिट्स को। फर्स्ट इसे यूज कैसे करते हैं। कोई भी बिट को अप करने के लिए आपको थंब यूज करना होगा, कोई भी बिट को डाउन करने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर यूज करनी होगी। ओके, कोई भी बिट ऐसे अप करते हैं, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे 1 2 3 4। ओके, ऐसे हमेशा हमें यूज करना है। इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एबेकस यूज करते टाइम पेंसिल कैसे पकड़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक हम कैलकुलेशन करने के लिए इंडेक्स फिंगर और थंब फ्री नहीं रखेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है। तो जो भी राइट हैंड से लिखते हैं, ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा, जो भी राइट हैंड से लिखते हैं वो पेंसिल कैसे पकड़ेंगे, वो ऐसे पकड़ेंगे। पेंसिल या पेन जो भी आप यूज करते हैं उसे थंब और फिंगर्स के बीच में रखनी होगी, सो दैट आपकी ये दोनों फिंगर फ्री हो जाए। ठीक है, थंब और इंडेक्स फिंगर फ्री रहे। ये 3 फिंगर से आपको पेंसिल पकड़नी होगी ताकि ऐसे आप काउंट कर सके और ऐसे पकड़ के आप आंसर लिख सके। 1 2 3 4 एंड 5 ये राइट हैंड के लिए है। इससे हमें प्रैक्टिस करना होगा। जैसे हमने ऐसे पकड़ लिया, उसके बाद थंब बाहर निकालना है, इंडेक्स और ये 3 फिंगर से पेंसिल होल्ड करनी है ताकि हमें आसानी हो जाए काउंटिंग करने के लिए। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंडर्स की। जो भी लेफ्टी है वो कैसे पकड़ेंगे। वो ऐसे अगर पकड़ने जाएंगे तो वो ना काउंट कर पाएंगे और ना ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो उन्हें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पोजीशन पेंसिल का रहेगा ऐसे। ठीक है, उनकी लास्ट फिंगर के पीछे पेंसिल होल्ड की जाएगी और थंब के बीच में ऐसे, ताकि जब वो काउंटिंग करते हैं इट विल बी फ्री बोथ द वेज। थंब और इंडेक्स दोनों फ्री रहेगा और पेंसिल ऐसे होल्ड होगी ताकि काउंटिंग करने के बाद जब लिखना है दे कैन होल्ड दिस वे 1 2 एंड 3। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं ताकि बच्चों को आप भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता रहे कैसे करना है। और अगर बच्चा ये चीज सीख रहा है तो वो बेसिक से समझे कि उसे पेंसिल कैसे होल्ड करना है, ये भी हम बता सके। चलिए शुरू करते हैं बिट्स को समझना। ये जो बिट है ये यूनिट्स है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज यूनिट्स प्लेस। ठीक है, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, दिस इज थाउजेंड्स प्लेस। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है। जो मिडल है उसे हमें मान के चलना है यूनिट प्लेस। अब बिट का वैल्यू क्या है वो समझ लेते हैं। ये जो बिट है यूनिट प्लेस का फर्स्ट बिट दैट इज नंबर 1। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अब अगर नंबर 2 करना है, व्हाट वी विल डू, 2 बिट्स को अप कर देंगे। ये एबेकस का वैल्यू क्या हो गया है 2, बिकॉज ये हमारे इसके नजदीक में है, सेंटर फिगर के नजदीक में है। ऐसे हमें पहचानने होंगे सारे बिट्स। सिंगल ये जो नीचे के बिट्स है उसकी वैल्यू होती है 1,
नीचे के बिट्स की वैल्यू होती है 1, 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो ऊपर का बिट है, सेंट्रल लाइन के ऊपर का बिट, उसकी वैल्यू हो जाती है 5। एक बिट की वैल्यू होती है 5। दैट मीन्स जब हमें एबेकस पे नंबर 5 करना हो, वी विल सिंपली गेट डाउन दिस। तो ये एबेकस की वैल्यू हो गई 5, क्योंकि ये एक बिट नीचे है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ है। अब आप मुझे बताइए ये एबेकस की वैल्यू कितनी है, कमेंट करके बताइए ये एबेकस की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट सीरीज में हम सीखेंगे इसे काउंटिंग कैसे स्टार्ट की जाती है, 0 to 9 का काउंटिंग कैसे किया जाता है विद द एबेकस टूल। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सीखा, ये एबेकस टूल है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाता है। ये टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस, ये सारे रॉड्स और ये सारे बिट्स, ये हमें बताते हैं मैथ्स कैलकुलेशन। अब ये जो बिट्स है जो नीचे के रॉड पे है उसकी वैल्यू हो जाती है 1, और जो ऊपर के बिट्स है इसकी वैल्यू हो जाती है 5। एक बिट की वैल्यू होती है 5, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। अब काउंटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। अभी का जो एबेकस है ये पोजीशन में, इसे कहते हैं काउंटिंग ऑफ 0। अभी एबेकस की वैल्यू है 0। यस, इट इज 0। क्यों 0 है? बिकॉज सेंट्रल लाइन को एक भी बिट टच नहीं है। दैट मीन्स ये एबेकस की वैल्यू है 0। अब अगर हमें 1 करना है तो क्या करेंगे? थंब से एक बिट को अप कर देंगे। दिस इज 1। ये कितना हो गया? 1। अब अगर हमें करना है 2, सिंपली वी विल गो अप अगेन विद द हेल्प ऑफ थंब। ये एबेकस की वैल्यू हो गई है 2। वैसे ही 4 तक हम कर सकते हैं बाय डूइंग दिस। करेक्ट? 1, 2, 3, 4 अगेन 1, 2, 3 एंड 4। ये एबेकस की वैल्यू हो गई है 4। अब अगर हमें 5 करना है तो हमारे पास यहाँ पे बिट नहीं है। हम क्या करेंगे? एज आई सेड, अपर बिट की वैल्यू हो जाती है 5। दैट मीन्स जब हमें 5 करना है, हम ये चारों बिट्स को नीचे लेके ऊपर वाले बिट को नीचे लेके आएंगे। सेंटर लाइन पे एक ही बिट है 5 वैल्यू का, यानी कि इस एबेकस की वैल्यू हो गई है 5। अब नंबर 6 कैसे करते हैं? ये 5 तो वैसे ही रहेगा। नंबर 6 करने के लिए एक और बिट को हम ऊपर ले लेंगे, यानी कि यूनिट्स प्लेस पे 5 और 1। 5 + 1 is 6। करेक्ट? अब देखते हैं 7 को। अगेन 5 ऐसे ही रहेगा, 5, 6 एंड 7। नीचे के सिंगल बिट्स 1 और 1, 2 एंड दिस इज 5। दैट मीन्स ये एबेकस की वैल्यू हो गई है 7। अब 8 देखते हैं। 8 के लिए भी अगेन 5 एज इट इज, 6, 7 एंड 8। ये एबेकस की वैल्यू हो गई है 8 एंड दिस इज 9। यानी कि यूनिट्स प्लेस के अंदर हम 9 तक काउंटिंग कर सकते हैं। ये एबेकस की वैल्यू अभी हो गई है 9। 5 अपर बिट वाला और 4 नीचे के बिट्स वाले, इसकी वैल्यू हो गई है 9। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने के लिए। प्रैक्टिस कीजिए वर्कशीट को ताकि कोई भी डाउट ना रहे इसमें आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।